अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले जी केएसई 100 इंडेक्स देख लेते हैं। मैंने आज जो मॉर्निंग में एनालिसिस शेयर किए थे उस पे अपने ग्रुप्स में, उसमें मैंने 2 सपोर्ट्स बताई थी कि एक एक चीज़ तो ये है कि वीकली क्लोजिंग जो है, वो इस लेवल से यानी कि 1,66,800 कुछ से ऊपर आए और दूसरी चीज़ ये कि दू एक साइड पे अगर रेजिस्टेंस है, तो दूसरी साइड पे हमें ऑफ कोर्स सपोर्ट्स को ढूँढना होता है। एस-1 जो हमारी पहली इमीडिएट सपोर्ट है, वो तकरीबन करंट लेवल के आस-पास है, ठीक है? 166,200 से 166,340 इस रेंज में ही इसी सपोर्ट के ऊपर अच्छी ग्रीन कैंडल्स बन जाएँ, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं यहाँ से फिर हमें 2-3 हज़ार मिल सकता है। अदरवाइज़ अगर ये वाला लेवल टूटता है, तो फिर अगली सपोर्ट इसकी बनती है 164,200 से 164,330। अच्छा, ये 2 लेवल्स इम्पोर्टेंट हैं, मेबी यहाँ पर इसी तरीके से जो है वो साइडवेज मार्केट रहे और फिर उसके बाद अपनी इमीडिएट रेजिस्टेंस जो 1,70,000 से 1,72,000 जो है इसको क्रॉस करे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ और फिर हम इसमें न्यू हाइज़ लगते देखेंगे। ये डिटेल्ड एनालिसिस मैंने ऑलरेडी पहले से शेयर किए हुए हैं आप लोगों के साथ। चलते हैं स्टॉक्स की तरफ जो पहले शेयर किए थे कल वाले भी और देखते हैं वो किस तरह से प्ले हुए और आगे एक और अच्छा हमें स्टॉक मिला है वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले जी जीएचएनआई एनालिसिस इसको मैंने कहा था कि हिडन बुलिश डाइवर्जेंस है बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर उस टाइम 835 के ऊपर था। अच्छा अपसाइड इसने 775 का लेवल मैंने बताया था कि ये नहीं टूटना चाहिए। आज इसने तकरीबन 808 का लो लगाया और वापस ये 830 के ऊपर है। अच्छा इसके अपसाइड टारगेट्स 1000 से 1100 के दरमियान में बनते हैं अगर अपना ये 910 911 का लेवल जो है ये इसको क्रॉस करता है। सो अगर आप सपोर्ट प्ले करना चाहते हैं तो 780 787 इस रेंज का वेट कर लें यहाँ पर आए। अब तो खैर ये तकरीबन अ, 1 सेकंड प्लीज़। इस ट्रेंड लाइन के पास आस-पास कहीं ये आए और यहाँ पर फिर आपको बाइंग अपॉर्च्युनिटी मिले, ग्रीन कैंडल्स मिले तो फिर आप उसके अंदर एंट्री ले सकते हैं। अच्छा जी, उसके बाद अगला जो स्टॉक है उसमें बीबीएफएल है, ये भी मैंने कल एनालिसिस शेयर किए थे। बार-बार बता रही थी कि 55, 56 जो है इसकी रेजिस्टेंस है, जब तक ये क्रॉस नहीं होगा हम इसको यहीं पे आस-पास कहीं देखेंगे। फिर अगर ये इस लेवल को क्रॉस करता है, तो फिर 65 से 68 की जो रेंज है ये हमें आराम से हिट होती नज़र आएगी इंशाल्लाह। अच्छा जी, उसके बाद एनएमएल में जो है वो बुलिश डाइवर्जेंस बताया है कि अपेयर हो चुकी हुई है। सो बाय ऑन डिप्स के ऊपर रहें, अभी भी ये बुरा नहीं है मेरे लिहाज से। अगर ये आपको 140s के पास भी मिले तो भी अच्छा है, अदरवाइज़ बाय ऑन डिप्स पे आपको जहाँ मुनासिब लगता है कि जी मैं थोड़ा-थोड़ा ऐड करता रहूँ, वहाँ पर आप लोग ऐड कर सकते हैं। उसके बाद एक जो स्टॉक बीएनडब्ल्यूएम, बनु वूलन मिल्स इसने अल्हम्दुलिल्लाह हमने 67-68 के ऊपर इसकी कॉल दी थी, एनालिसिस शेयर किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी इसने तकरीबन 80.93 का हाई लगाया, यानी कि हमारा जो पहला रेजिस्टेंस थी, पहला जो टारगेट था, वो हिट हुआ। अब जो इसके अंदर मेरी कॉल पे बैठे हुए हैं, मेरा ख़्याल है कि उनको अब जो है आज का लो जो है वो उसका स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे रख लेना चाहिए। ये उनके लिए जो स्टॉप लॉस ट्रेल करते हैं, अगर किसी ने प्रॉफिट टेकिंग नहीं की तो। जिसने प्रॉफिट टेकिंग कर ली है, उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह अगर 68, 69 चले 70 से भी आप लगा लें, तो भी तकरीबन कोई 8-10 रुपए जो है उनको गेन विदिन अ कपल ऑफ डेज़ मिल चुका हुआ है। सो इस तरीके से आप इसके अंदर चलें बीएडब्ल्यूएम में। फिर उसके बाद जो है एक और जो स्टॉक मुझे नज़र आया है दैट इज़ फातमा। इसके बाद मैं आपको इंशाल्लाह पीएसओ का बताऊँगी। फातमा जो है ये रेजिस्टेंस के आस-पास है। ठीक है जी, रेजिस्टेंस लेवल के आस-पास है और 155, 156 अगर ये क्रॉस करता है अच्छे लेवल्स के साथ, तो हम इसको ईज़िली 180s में देख सकते हैं। अगर कोई सपोर्ट पे प्ले करना चाहता है, तो जो सपोर्ट है वो एक्चुअली तो इसकी सपोर्ट फिर बनती है 137, 139 के पास। 1 सेकंड इस एंड देन अराउंड 137, 139 इस रेंज में, ठीक है? इन 2 लेवल्स के ऊपर आप इसमें बाय बाय अटेम्प्ट कर सकते हैं, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि जो बेयरिश डाइवर्जेंस है, वो प्राइस को नीचे लाएगी। अगर जो है आपका 155, 156 लेवल सस्टेन कर जाता है, तो फिर हम समझेंगे कि ये बेयरिश डाइवर्जन जो है ये प्ले होके नीचे आई थी, वहाँ से हम ग्रीन कैंडल्स ढूँढेंगे। अगर कोई सपोर्ट्स के ऊपर नहीं चलना चाहता, तो फिर वो इस लेवल का क्रॉस करने का वेट करे, फिर ही ये बेयरिश डाइवर्जन जो है वो सिंक होती हमें दिखेगी। देन कम्स दी पीएसओ। पीएसओ में
7-11 को मैंने एनालिसिस शेयर किए थे और वहाँ से कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस टाइम में एक अच्छी मूव दी है, तकरीबन 440 से फिर वापस ये 464 तकरीबन हाँ जी, 460 प्लस 470 के पास-पास गया। अच्छा, अभी जो है, अभी भी मुझे नहीं लगता है कि इसमें कोई खराबी है, सिर्फ़ एक चीज़ जो मैं बार-बार कल की वीडियो में भी मैंने बताया था कि 462 से 472 ये एक इम्पोर्टेंट लेवल है, आप इसको रेज़िस्टेंस समझ लें। जब तक ये लेवल हमारा क्रॉस नहीं होता है, मेबी हमें यहाँ पर ये स्ट्रगल करता नज़र आए। हाँ, ये लेवल क्रॉस हो जाता है, तो हम इसमें इंशाअल्लाह ताला फिर आराम से 490, 500 की रेंज जो है वो देखेंगे इंशाल्लाह। सो दिस इज़ इनफ फॉर नाउ। आप लोग जो हैं कीप शेयरिंग द यूट्यूब चैनल और हम लोगों की वीडियोज़ लाइक करते रहें, कमेंट करते रहें, ताकि हम आपके लिए अच्छे-अच्छे लेवल्स, अच्छे-अच्छे स्टॉक्स निकाल के लाते रहें। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।